जय भारत। मैं निशा मिश्रा नायक वन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को देश मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है, उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। योगी सूरजनाथ गुरु बुद्धनाथ जी है और मैं नाथ पंथ का गोरखनाथ की जो नाथ स्कूल है, नाथ पंथ है, भेगपारा पंथ, उसका एक विद्यार्थी हूँ, साधु हूँ, सन्यासी हूँ, योगी हूँ। गोरखनाथ जी के शब्दों में दर्शनी योगी हूँ। और इस तरह से नाथ पंथ का विद्यार्थी होने के नाते नाथ पंथ का मौलिक जो संज्ञान है, जैसा कि गोरख के शब्दों में, गोरख शब्दी में दशेंग सब गोरख और गोरखनाथ, दशेंग सब गोरखनाथ में साफ है, स्पष्ट है। और जिसका संज्ञान यह अधिक तत्ते गुरु बोलिबा हीन तत्ते चेला, मन माने तो संगी रमो नहीं तो रमो अकेला। या रहता हमारे गुरु बोलिए हम रहता का चेला, मन माने तो संगी रमो नहीं तो रमो अकेला। इस तरह से है। और सैद्धांतिकता के स्तर पर गोरखनाथ जी की पहली ही शब्दी में बात है कि बसति न शून्यम शून्यम न बसति, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर मही बालक बोले, ताका नाव धर होगे कैसा। यानी कि परम सत्य को, ईश्वरीय सत्य को कहे, निर्वाणिक सत्य को कहे, गोरख नकारते नहीं है, मगर उसके बारे में कोई भी बात करना अपनी मन की कल्पनाएं होती है, उसको गोरख पहले ही स्तर पर, पहले ही कदम पर निकाल बाहर कर देते हैं, ताकि यथाभूत सत दर्शन सु, सत से परम सत्य का रास्ता विज्ञान अलख विज्ञान अलख विज्ञान खुले, सम्यक रूप से खुले हैं। और इसीलिए गोरख की दूसरी शब्दी है जो सैद्धांतिकता में वो आसती है या आसती क्षय, वो पिंडता पंडिता नासती नाही, अनभय होय परती थी निरंतरी माही। ज्ञान खोजी अमे विज्ञान पाया, विज्ञान विशुद्ध ज्ञान, सती सती भाषंत सिद्ध सती नाथ राया। What is the way, oh Pandits or scholars? Not is. Searching for knowledge, we found pure knowledge. This is true, very true, says गोरखनाथ, गोरख राया। और सामाजिक स्तर पर गोरखनाथ जी की बात भी उसी तरह से, मतलब कहने का ये कि गोरखनाथ जी की सैद्धांतिकता जो है अस्तित्वगत, बस्ती यानी नाम रूप, मन और शरीर, और शून्यता यानी कि नाम रूप के, मन और शरीर के परे का सत्य। शून्य के कोई स्तर नहीं होते, शून्य कोई स्तर होने से वो शून्य नहीं रहता। शून्य यानी कि जिसको एम्प्टीनेस, साइलेंस कहे, बोधि कहे, ब्रह्माग्नि कहे, डिवाइन फायर कहे, वो बात जो ध्यान की अग्नि में अलग संज्ञान के साथ अस्ति दर्शन सु, व्हाट इज, ऑब्जर्वेशन ऑफ व्हाट इज। अस्ति से अस्तिकता है, कल्पना से आस्तिकता नहीं, कल्पना से न अस्ति नास्तिकता है। ये बहुत ही सैद्धांतिक मौलिक बातें हैं जो समझना जरूरी है, जिसका अर्थ का अनर्थ हो गया है। शब्द ही हाईजैक होकर के, जैसे सनातन है, भगवान जैसे मौलिक शब्द भी हाईजैक होकर के गलत तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और एक दुनिया को, लोगों को इसमें एक प्रवंचना है, फसनों के, चीटिंग है, डिसिप्शन है, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, थेरेटिकल। तो सामाजिक स्तर पर गोरखनाथ जी की उसी तरह से बात है, जैसे कि शरीर और मन एक स्तर है, नाम रूप एक स्तर है, शून्य चेतना या एम्प्टीनेस, बोधि, इंटेलिजेंस एक स्तर है, और परम सत्य के बारे में बात ही नहीं करते। और इस नाम रूप मन और शरीर में जब मन ज्ञात की जगह, द नॉन की जगह और मर्यादा समझकर नॉन से मुक्त होता है, तो वो फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, अलख, लख मतलब लखना, लखना से है देखना, और अलख यानी कि देखा हुआ से फ्री, लख लखित, लखा हुआ से फ्री, मुक्त, यानी कि प्रेजेंस ऑफ द माइंड की सिवा कुछ नहीं रहता। फिर टेक्निकल नॉलेज जो है हम इस्तेमाल करेंगे, टेक्निकल नॉलेज प्रॉब्लम नहीं होता है। भाषा है, जब हम बोल रहे हैं तो भाषा का टेक्निकल ज्ञान है, इसलिए हम संवाद कर रहे हैं। भाषा के बगैर, टेक्निकल ज्ञान के बगैर दुनियादारी की बात नहीं चल सकती, मगर उसकी अपनी जगह है, सो उसकी मर्यादा भी है। वो प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस पर कभी नहीं आ सकती। वो नॉन होती है, थॉट होती है, ज्ञात होती है, और उसमें प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस की क्षमता ही नहीं है। ये पंखे की जो साउंड यहाँ चल रही है वो भी सुनना हो तो वो सारे ज्ञान का कोई जगह ही नहीं, कोई स्कोप नहीं है। इस तरह से ये सैद्धांतिकता की शून्यता, फिर अलग संज्ञान जो है वो शून्यता है, उसमें वो परे का बोधि चेतना है, साइलेंस है, इंटेलिजेंस है,
ब्रह्माग्नि है प्रज्ञा, वो जागती है और अपने से अवधूनन करती है चित्त का, जो बोधि का पथ है, निर्जरा का पथ है, जिसको यथाभूत सत्दर्शन बुद्ध कहते हैं। और अभी सामाजिक स्तर पर जो गोरखनाथ जी की बात है, पॉलिटिकल कहे उसको सोशल कहे, सामाजिक राजनीतिक जैसी भी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है गोरख। और वो आखिरी शब्द ये समिंग है, उसमें सामाजिकता का, ध्यान ज्ञान का सारा सार गोरख बताते बहुत ही थोड़े शब्दों में। जोग अवरण, जोग अभेद, जोग अखंडित, जोग अछेद, जोग जति सती, जोग दया, यह ज्ञान जति गोरख कहा। जोग अवरण यानी कि जोग वर्णाश्रम नहीं है, अवरण यानी वर्ण रहित है, वर्णाश्रम रहित है, वर्णाश्रम से फ्री है। वर्णाश्रम योग नहीं है, धर्म नहीं है, धम्म की बात नहीं है, धर्म की बात नहीं है। योग यानी धर्म इस अर्थ में शब्द इस्तेमाल करते हैं गोरख, कोई हठ योग ले योग ऐसा नहीं। गोरख की योग की व्याख्या, योग की व्याख्या योग शब्द इस्तेमाल करते हैं। योग कहे, योग कहे, योग अलख विज्ञान, अलख विज्ञान यानी फ्रीडम फ्रॉम द नॉन एंड द प्रेजेंस ऑफ द माइंड योग है। बाकी फिर भोग है, फिर डिज़ायर में होगा, विचार में होगा, दुनियादारी में होगा, नाम रूप में होगा, काल में होगा, वो भोग है, योग नहीं। योग प्रेजेंस ऑफ द माइंड से धम्म की योग गति होती है, निर्वाण गति होती है। तो योग अवरण, योग वर्णाश्रम नहीं है सामाजिकता के बारे में, वर्णाश्रम को सिरे से जड़ से नकार दिया है। योग अवरण, योग अभेद, योग भेद नहीं है, हठ योग, लय योग, राजयोग या भक्ति योग, ध्यान योग या शैव वैष्णव या क्रिश्चियन ईसाई या वैदिक मुस्लिम या हिंदू अमुक्त, ऐसा विचार विभाजन योग नहीं है। योग अभेद, योग अवरण, योग अभेद, योग जति, योग अवरण, योग अभेद, योग अखंडित, योग अछेद। योग अखंडित यानी खंडित नहीं, होलनेस ऑफ द माइंड है। जब थॉट में होते हैं तो पास्ट एंड फ्यूचर की बात चलती है, ज्ञात से काम चलता है, गति चलती है चित्त चेतना की। और चित्त चेतना ज्ञात से जब फ्री होती है तो होलनेस ऑफ द ब्रेन होता है, माइंड होती है, वो अखंडित चेतना होती है, स्प्लिट नहीं होती। प्रेजेंस ऑफ द माइंड या ब्रेन के होलनेस है, माइंड का होलनेस है, सो अखंडित है। और सो वो अछेद, फ्लॉलेस है। छेद यानी कि फ्लॉ, क्रैक, सो योग अछेद है, फ्लॉलेस है। इसी से आगे योग जति सती, योग दया, योग यह मेडिटेशन और वर्च्यू है। जति यानी कि मेडिटेशन, ध्यान ज्ञान तपस, और सती मतलब सत्य से बर्ताव, शील सदाचार का बर्ताव, और ध्यान ज्ञान से शील सदाचार का बर्ताव, किसी परंपरा के किताबी ज्ञान से नहीं, ध्यान ज्ञान से शील सदाचार का बर्ताव। सो योग जति सती, योग दया, आउट ऑफ दैट योग इज कंपैशन, दया करुणा है। यह ज्ञान जति गोरख कहा। दिस इज विजडम सेज एस्केटिक गोरख, जति गोरख। मैडम मेश्राम साहिबा, ऐसी गोरख की बातें हैं, मौलिक बातें हैं, और जो सो गोरख शब्दी में संग्रहित है और जो सब दुनिया के लिए खुली है। जैसा बुद्ध की वाणी के साथ हुआ भारत में, बुद्ध की वाणी भारत में रही नहीं, बाहर वालों ने संभाल के रखी। थैंक्स टू दैट बर्मा, श्रीलंका, चाइना इत्यादि इत्यादि, वो वहाँ उन्होंने संभाल के रखी, इसलिए भारत में आ सकी। वैसी गोरख के वाणी के बारे में गोरख की शब्दी है, द सेइंग्स ऑफ गोरख, गोरख से तुका मने, लाइक दैट, गोरख से द सेइंग्स ऑफ गोरखनाथ। घर घर में नवनाथ की पोथी जैसी कथाचार भक्ति आडंबर की बातें हैं, जो झूठ है, बकवास है, धर्म के नाम पर गटर का पानी है, गंदा पानी है। ऐसी बातें गोरख के, मच्छिंद्र के नाम पर, नाथों के नाम पर, सिद्धों के नाम पर चलाई जाती है, जैसे बुद्ध के नाम पर झूठ मूठ अवतार और महात्मा चलाया जाता है शब्द इत्यादि। उसी तरह से और गोरख के शब्द हमको पता ही नहीं, आम जनों को। बहुत थोड़े स्कॉलर्स ने, साधुओं ने गोरख गुटका के रूप में, और साधुओं ने कुछ, हमारे जैसे नाथ साधुओं ने, कुछ बाकी साधुओं ने भी, कुछ स्कॉलर्स जैसे है, आपके जैसे स्कॉलर्स होते हैं, सीकर्स होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, और कुछ राज्य लाइब्रेरी उस टाइम जो जोधपुर की है, देर पार्क जयपुर की है इत्यादि, उन्होंने वो संभाल के रखी गोरख शब्दी, तभी वो हमारे पास आई। हमने सारी गोरख शब्दी का, बड़तवाल की गोरख शब्दी 1942 का गोरख गुटका भेद भगवान की तरफ से आया, उसका भी। और एक जो सबसे अछूती रही, वो मैरियल ऑफ्रिदी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस की इटालियन प्रोफेसर, उसने उसका स्टडी किया, जो तो जोधपुर दरबार पुस्तकालय से उनको मिली वो मैन्युस्क्रिप्ट, वो गोरखनाथ जी की शब्द, श्री गोरखनाथ जी की शब्द इस तरह से है वो, उसका भी हमने इस्तेमाल किया। और गोरख शब्दी का, द सेइंग्स ऑफ गोरख का जो मौलिक है, हमने पूरा एक, जिसको ये कम्प्रहेंसिव वर्क कहते हैं, वो किया हमने, और वो प्रकाशित, पब्लिश भी, प्रिंट भी किया है। और संयोग से वो आगे हमारे इस संस्थान बामसेप से भी, अमेज़न पर भी बाकी प्रकाशित होने को इंतज़ार में है। और वो जो है
वो किसी भी स्कॉलर के लिए, किसी भी सीकर के लिए, किसी भी आम आदमी के लिए, सिद्ध साधु के लिए, महासिद्ध के लिए, बुद्ध के लिए उसकी थे बुद्धिस्ट वर्ल्ड में भी उसकी उपयोगिता जानी गई है। तिब्बत में जो 984 सिद्ध, हालांकि 984 सिद्ध ये बात विचार की पैदाइश है। गोरखनाथ के शब्दों में कोई 9 नहीं 84 नहीं होते हैं सिद्ध। सिद्ध अनंत सिद्धा की बानी, गुदड़ी सिद्ध साधिका चलाई, गोरख के शब्द है शब्द में। ये गुदड़ी सिद्ध साधिका खोज करने वाले स्त्री और पुरुष चलाते हैं। कोई इसमें पहला नहीं होता, आखिरी नहीं होता, कोई इसमें अवतार नहीं, 9 नहीं 84 नहीं, कुछ नहीं, विचार की पैदाइश पाते हैं। इसमें कोई मैत्रेय मसीहा की भी कोई जगह नहीं है। ये हम खोज करेंगे, राख्या रहे गमाया जाए, ये हम रखेंगे, ल्यूली रखेंगे तो रहेगा, नहीं तो गंवाने से। बुद्ध की वाणी भी भारत से गई थी, इसी तरह से ये भी जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है, उसको संभाल कर रखें हम। आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, ज़रूर पूछिए। मैं क्या कहती हूँ, ये गोरखनाथ जी का जो गोरखपुर में है, तो योगी आदित्यनाथ उस पर कब्जा कर रहा है और वो बोल रहा है कि ये तो ब्राह्मणों का है, लेकिन गोरखनाथ का इतिहास तो नागों से जुड़ा हुआ है। आप क्या कहते हैं, गोरखनाथ का किस तरह से वर्णन? नाग शब्द के बारे में मैं थोड़ा सा अलग रखता हूँ। नाग शब्द को थोड़ी देर के लिए नाथ शब्द को लेता हूँ। नाथ शब्द जो इस्तेमाल किया हुआ है उसकी व्याख्या भगवान बुद्ध ने की है, और नाथ की व्याख्या भगवान बुद्ध ने इस तरह से की है, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोशिया, अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोशिया। तुम आओ अपने मास्टर हो, दूसरा कैसा तुम्हारा मास्टर हो सकता है? भाषा के लिए, दुनियादारी के लिए हो सकता है, साइकोलॉजिकली चैतसिकता कोई किसी का मास्टर नहीं हो सकता। प्रेजेंस ऑफ द माइंड ये आपको समझ के जीना होता है, कोई आपको सिखा भी नहीं सकता। इशारा कर सकता है, वो समझना आपको है, मगर वो समझ उसकी नहीं होती। जब आप प्रेजेंस ऑफ द माइंड जीते हैं, वो उसकी जीना नहीं होता है, वो उसकी उधार नहीं होते, आपका वो प्रेजेंस होता है, और प्रेजेंस में अस्तित्व खुलता है। तो ये नाथ शब्द जो है, नाथ पंथ के लिए नाग शब्द की जो भी बात होगी वो स्कॉलरली उसको रिसर्च करे, बताए, उसका स्वीकार है। बाकी नाथ शब्द यह गोरखनाथ जी के, गोरखनाथ के पहले बुद्ध में इस्तेमाल है। अवधू शब्द भी बुद्ध में इस्तेमाल है, योग शब्द भी बुद्ध में इस्तेमाल है। योग कहते हैं, गोरख बुद्ध योग कहते हैं। निरंजन शब्द भी बुद्ध में इस्तेमाल है। और जिस अर्थ में भगवान बुद्ध ने नाथ का इस्तेमाल किया है शब्द का, उसी अर्थ में, उसी संज्ञान से, उसी विद द सेम सेंस नाथ पंथ में वो नाथ शब्द लिया गया है। और वो फिर उसका हिस्टोरिसिटी बुद्ध के साथ कितना है नहीं है, वो कौन क्या कहता है वो अलग है, मगर उसकी जो व्याख्या भगवान बुद्ध ने की हुई है उसी व्याख्या से नाथ शब्द नाथ पंथ में है। और नाथ पंथ वैदिक नहीं, नाथ पंथ मुस्लिम, हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं। हिंदू तो अभी अभी बनी बात, ये फ्लॉ है धर्म के नाम पर। फ्रॉड भी, जिसमें फ्लॉ हो तो फ्रॉड भी चलेगा। जब फ्लॉ है, धर्म ही नहीं है, धर्म नाम परंपरा भी नहीं है। जी जी जी, हिंदू शब्द गोरखनाथ जी के शब्द में है, मुसलमानों के साथ, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ शायद वो शब्द आया हिंदू भारत में, शायद वो स्कॉलरली वर्ड इसका एक्सप्लोर करें। मगर गोरख की शब्दी जो दो शब्दी जो हिंदू का और राम का उल्लेख करती है और नकारात्मक रूप से करती है, उसको नकार देती है। उस दोनों शब्दी जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट बड़तवाल ने इस्तेमाल की, जितनी भी गोरख गुटका में आई, और जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट का मैरियोला प्रदिया जो भी हमने स्टडी किया, उन सब में वो शब्दी है दोनों भी। उनकी हिस्टोरिसिटी ऐसी अव्याहत है, प्रवाही है, वो कोई इंटरपोलेटेड नहीं है। दो शब्दी, 2-4 शब्दी मिल जाती है, जैसे वो शब्दी नंबर 162 है, भक्ति मुक्ति की बात उसमें है, हरि नेहा प्रेम की बात है। भक्ति मुक्ति की बात, गोरख अहम के लिए मोक्ष मुक्ति नहीं होती, अहम के लिए भव ही संभव है। कुदरतन अहम के मरने में ही मोक्ष निर्वाण होता है। हम गोरखपुर के बारे में आप पूछना चाहती है क्या? आदित्यनाथ जी और गोरखपुर का मठ, उसके बारे में भेद भगवान की मर्यादा से मैं बताता हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी की बातें हैं और बारीकी के साथ मैं बताता हूँ। कुछ स्थान ऐसे हैं भेद भगवान में, नाथ पंथ में, कि जो डेमोक्रेटिकली उसके पद भरे जाते हैं हर 12 साल में, या जैसे भी, जैसे कि त्र्यंबका है, या फिर या बद्रीनाथ का नहीं पता मुझे, वो नाथ का स्थान उसमें नहीं, मुझे नहीं पता। ये इधर के दक्षिण के जितने भी पीर है, त्र्यंबक से लेके पारुंडा है, भैरव नाला है, मतीसराला है, मंगलोर है, ये सारे सारोत्तर के भी स्थान ऐसे ही भेद भगवान मतलब बैठता है 12 साल में, कभी हर साल में, कभी हर 12 साल में, ज्वाला जी में या पुष्कर में या गोरख कुंभ के जगह पर, और उनकी नियुक्तियाँ करती। कुछ स्थान ऐसे हैं। गोरखपुर यह स्थान ऐसा है, जैसा मेरा मठ है, तो वो मेरा जो शिष्य होगा उसके नाम पर जाएगा, या मैं जिसको दूंगा उसका होगा। भेद भगवान में दखल नहीं कर सकता है, मगर मैं नाथ का साधु होने से, उस संज्ञान से मैं उसको चलाए
अपने आश्रम में मैंने भगवान बुद्ध और गोरख 2 in 1 रखे हैं। एक ही इमेज है मगर दे आर बोथ, बुद्धा भी है और गोरख भी है वो। और वो वहाँ सारे भेद भगवान के बड़े पदाधिकारी भी, सम्मान पीर महंत योगी बैठते हैं और वो समझ जाते हैं कि यस इट इज़ सो। इतना ही नहीं, मैंने लिख के रखा है मार्बल में, और वो भी सिर्फ ऐसा शाही से नहीं लिखा, उसको कार्व करके लिखा है, सिद्ध बुद्ध। और ये सिद्ध बुद्ध का एक संज्ञान है यहाँ। और गोरख शब्दी में वो सारी बात साफ है। मुझे कहती भी कि इन्होंने एक गोरख के शब्दों में सारा बुद्ध का और गोरख का ऐसा मिलाप दिखा दिया कि जो मूलतः एक ही बात है, फंडामेंटली एक ही बात है, जिसमें कोई दो हाँ, धर्म के मामले में बुद्ध को बाईपास नहीं किया जा सकता। जो बारीकियाँ बुद्ध में है वो आपको किसी और में नहीं मिलेगी। मगर गोरख की ब्यूटी ये है, बुद्ध का लिटरेचर बहुत वास्ट है, जिद्दू का लिटरेचर बहुत वास्ट है। गोरख की ब्यूटी ये वो है कि कॉम्पैक्टनेस, बहुत थोड़े में 315 शब्दी, 313 थी, अभी 315 हो गए। मेरे 2 शब्दी है उसमें कार्य में। तो 315 शब्दी में सारा कम्प्रहेंसिव वर्क है गोरख का। इतना सा किताब है, तो 300 पेजेस। वो ओरिजिनल वर्नाकुलर हिंदी में, लोक भाषा में, जो आज भी वहाँ लोग बोलते हैं यूपी बिहार में, उस आम आदमी की भाषा में हिंदी में है वो। जैसे हशिबा अखेलिबा धरिबा ध्यान, अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हसे खेले न करे मन भंग, निहचल सदा ते निहचल सदा नाथ कै संग। इस तरह के शब्द हैं सादे सादे आम भाषा के। गोरखपुर की जो पीठ है वो तो गोरखनाथ जी के नाम से ही वो गोरखपुर है। और वहाँ गोरखपुर, हम भेद भगवान में ये बात हम बिल्कुल मतलब प्रवाही है हमारे इसमें कि गोरखनाथ जी को आखिरी बार गोरखपुर में देखा गया, उसके बाद गोरखनाथ जी देखे नहीं गए। इसके बारे में इसका मतलब ये नहीं कि गोरखनाथ जी कोई हवा हो गई, शरीर अमर होता है कि इसका नहीं। गोरख के शब्द में बहुत महत्वपूर्ण बात, पंच तत्व की काया विनशी, राखी न सक्या कोई, काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा, बदंत गोरख सोई। यानी 5 तत्व उसका शरीर जो है बुद्ध का है, गोरख का है, आपका है, मेरा है, किसी का भाई नाशवंत है, कोई इसको अमर नहीं कर सकता। द एंडिंग ऑफ टाइम, काल दवन जब ज्ञान प्रकाशा, द विजडम ऑफ एंडिंग ऑफ टाइम, दुख का निर्वाण, दुख का निर्जरा, जो उतनी सी बात, वो ज्ञान, दैट्स ऑल गोरख इज सेइंग, बदंत गोरख सोई। ये बात है। और गोरखनाथ जी आखिरी बार गोरखपुर में देखे गए, फिर बाद में उनका क्या फिजिकली हमारे पास साथ अभी वो है ही नहीं। इसी समय हमारे साथ रहे आपके, हमारे जैसे गोरखनाथ जी, अभी नहीं है वो। लेकिन नवनाथ है उनके, एक ही गोरखनाथ है, तो बाकी के नवनाथ जो है विचार की पैदाइश बात है गोरख के शब्दों में, और कॉमन सेंस से समझने की बात। ये अनंत सिद्धा की बानी, गुदड़ी सिद्ध साधी का चला, ये ध्यान ज्ञान गुदड़ी स्कूल, ये अनंत सिद्धा, ये इसका कोई पहला नहीं आदिनाथ, कोई आदिनाथ नहीं, कोई अंतनाथ नहीं, कोई 9 नहीं, कोई 84 नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं। नवनाथ है तो खाली गोरखनाथ की भक्ति किया जाता है क्या उधर? उसमें भक्ति की कोई जगह ही नहीं। गोरखनाथ जी की भक्ति करना, गोरखनाथ जी सीधे कहते भक्ति मुक्ति तो उठाकर हमारी फेंक दो, भक्ति मुक्ति की बातें। योगी आदित्यनाथ क्या करता है? मैं बताता हूँ। कानिपनाथ का आप मुझको बोल रहे थे, गोरखनाथ, रेवतनाथ, ऐसे नाथ है। ठीक है, 9 तो 9 की आप लिस्ट लिखेंगे अलग अलग, तो गोरख मच्छिंद्र वगैरह का, जालंधर का नाथ को छोड़ करके हर लिस्ट में आपको अलग अलग नाथ मिलेंगे, 84 सिद्ध भी अलग अलग मिलेंगे। वो साली विचार की पैदाइश बातें हैं। बड़ा मंदिर है रेवतनाथ का, तुम्हारे हिस्ट्री में भी है वो क्या उसके अंदर में दरगाह जैसा है या समाधि है? खाली समाधि। मढ़ी की बात बताता हूँ। मढ़ी में कानिपनाथ की समाधि कहते हैं, मढ़ी में कानिपनाथ की समाधि नहीं, वो रमजान शाह चिश्ती की दरगाह है। कानिपनाथ जी की समाधि, कानिपनाथ की समाधि पहाड़पुर बिहार में है। एक भगवान की आधिकारिकता से बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। तो ये तो ऐसे ही बुढ़ाड़ी हो गया। अभी 40 साल पहले तक तो वहाँ कोई मूर्ति भी नहीं थी, अभी 50 मूर्तियाँ डाल दी अंदर, गंदा कर दिया उसको, उस स्थान को पूरा इस तरह से। तो गोरखपुर का जो स्थान है वो गुरु परंपरा से किसी तरह से काल गति में वो पहले जरूर होगा, भेग भगवान वहाँ नियुक्ति करता होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी का है तो सब भेग भगवान का है, पूरा पंथ का स्कूल का है। मगर काल की गति में किसी तरह से वो जो स्थान है गुरु शिष्य परंपरा में उसका हस्तांतरण चलता आ रहा है। इसीलिए वो दिग्विजय नाथ जी के बाद वो अवैधनाथ जी उनके शिष्य थे, उनके नाम पर वो मठ हो गया। और अवैधनाथ जी के शिष्य अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके नाम पर अवैधनाथ जी के बाद में वो मठ हो गया। इस गुरु शिष्य परंपरा से वो चल रहा है इसलिए। मगर जिम्मेदारी उनकी भी है कि नाथ संज्ञा लानक संज्ञान चेतन रखे। नहीं तो हम उनको क्वेश्चन कर सकते, व्यवस्था के लिए तुम थान मान है, व्यवस्था के लिए गुरु चेला थान मान, तुम्हारा सम्मान है आपका, मगर तत्व सुअलख संज्ञान ज्ञान ध्यान
आपकी जिम्मेदारी है योगी आदित्यनाथ जी और कोई भी है जो छोटे मोटे जो भी पीर महंत योगी है वो उनकी जिम्मेदारी की गोरख संज्ञान अलग संज्ञान चेतन रहे, उसमें कोई मिलावट ना करे थान मान के लिए पद प्रतिष्ठा के लिए। और वो यदि राम की या हिंदू की बात कर रहे हैं तो गोरख की और अलग संज्ञान की बिल्कुल ये अपोज में बात है, वो अलग ही बात है अपोज में, उसका संबंध ही नहीं नाथ पंथ से। नकार दिया है गोरखनाथ जी ने, हिंदू ध्यावे देवरा मुसलमान मशीद जोगी ध्यावे अलग का, जहाँ देहुराना मशीद या हिंदू अच्छा है राम को मुछल हिंदू अशय राम को मुसलमान खुदाई जोगी अखे परम पद जहाँ राम आशय न खुदाई। थोड़ा बहुत ये हो सकता है दोनों शब्द 60 या 69, बट ये निगेशन ऑफ दिस राम एंड खुदाई आइडियाज़ अबाउट दैट। और ये हिंदू एंड मुस्लिम इसका भी निगेशन है। हिंदू तो धर्म ही नहीं है, धर्म नाम परंपरा भी नहीं, धर्म के नाम पर फ्लॉ है, फ्रॉड भी है। आज इसमें फ्रॉड चलेगा। और पूछिए आपको जो पूछना है, समय और इसका कितना ये देता है। तरफ से अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है तो उसके किसान आंदोलन के तरफ आपका किस तरह से रवैया है? क्या जी मैं किसानों के पूरे समर्थन में हूँ, मैं किसान आंदोलन के पूरे समर्थन में हूँ। योजित ये जो बीजेपी आरएसएस का शासन है ये एक प्रकार से ब्राह्मण बनियावाद का शासन है और जिसमें कुछ राजपूत देशमुखी जी हुजूर तत्व इनका साथ करते हैं। बाकी बहुजन समाज ये बहुजन समाज के लिए ये शासन है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लॉकडाउन के दरमियान में हमारे मजदूर किस तरह से चलते जा रहे थे, कैसे कैसे कानून, इनको वर्णाश्रम चलाना है, इनको पॉलिसी जो है ये किसानों को मालिक देख करके ये खुश नहीं है, किसानों को ये क्षुद्र देख करके अपने वर्णाश्रम के लेवल से प्रत्यक्ष रूप से वो क्षुद्र देखना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं। और इसी हिसाब से अंदर की बात है, ये बताने की बात नहीं, बोलने की नहीं, मगर समझने की बात है। ये इनको किसानों को मालिकाना एक मेहनताना और मालिकीपन से उनको दूर करते हुए उनको एक प्रकार से क्षुद्र बनाने के लिए वर्णाश्रम के हिसाब से ये इनका नियोजन, ये प्लानिंग है। ये बहुत ही बहुजनों के लिए, किसानों के लिए दुखदायी बात है और इसको फाइट करना चाहिए, इस सारी व्यवस्था को उखाड़ देना चाहिए। धन्यवाद। आपने नायक बन पे आपने इंटरव्यू दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मैम, जय मुन्ना। बहुत शुक्रिया, जय मुन्ना।